आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई थी और समायोजन के लेकर के स्थिति साफ होनी थी। आज के न्यूज़पेपर में भी अपडेट दी हुई थी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, लिखा हुआ था कि आज साफ हो सकती है समायोजन की तस्वीर। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में समायोजन को लेकर बृहस्पतिवार को तस्वीर साफ हो सकती है। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को समायोजन की प्रक्रिया, डाटा और टाइमलाइन बताने का निर्देश दिया था। इसका जवाब बनाने के लिए परिषद के अधिकारी देर रात तक डटे रहे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन आदेश 26 जून को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने जारी किया था। तब शिक्षकों ने 31 मार्च की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन का विरोध किया था। वह 30 सितंबर तक की छात्र संख्या आधार पर समायोजन की मांग कर रहे थे। मांग न मानने पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, इसलिए प्रक्रिया कुछ दिन टल गई। पिछले दिनों 30 जून को छात्र संख्या आधार पर समायोजन का आदेश जारी कर दिया था। तो साथियों, आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और बड़ी अपडेट आ रही है कि जो स्थानांतरण की प्रक्रिया पर जो आज तक के लिए स्टे लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है और साथ ही साथ अब यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और फिर उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो फिर से न्यायालय इस पर विचार करेगा और इसकी अगली डेट फिर से लगा दी गई है। साथियों, इस संबंध में अमरीश तिवारी जी की ओर से अपडेट दी गई है कि सरप्लस समायोजन में आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश वापस ले लिया गया है। समायोजन स्थानांतरण प्रक्रिया जारी रहेगी। आज न्यायालय में राज्य सरकार ने समय सारणी दाखिल की है। तदनुसार समायोजन स्थानांतरण प्रक्रिया सितंबर तक पूरी की जाएगी। अधिवक्ता याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा केस की मेरिट पर बहस करने पर न्यायालय ने कहा है कि अभी आपको विभाग द्वारा सरप्लस सूची में शामिल नहीं किया गया है, ना ही कोई सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की है, इसलिए अभी आपकी याचिका प्रीमेच्योर है। मामले को 14/8/24 को सूचीबद्ध किया गया है। सरप्लस सूची जारी होने पर हमारी याचिका दाखिल होगी। प्रभावित शिक्षक हमसे जुड़ सकते, ऐसा कहना है अमरीश तिवारी जी का। की ओर से अपडेट दी गई है कि इस पर जो स्थगन का आदेश था उसको हटा लिया गया है और अब यह प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि शासन की राज्य सरकार की ओर से समय सारणी दाखिल कर दी गई। वहीं एक और अपडेट में जानकारी प्राप्त हुई है, 7 दिन में नया जियो जारी करेंगे महाधिवक्ता। नई समय सारणी तहत होंगे समायोजन महाधिवक्ता। सितंबर में प्रक्रिया पूर्ण करेंगे महाधिवक्ता। नया जियो को आपत्ति हेतु 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सरप्लस समायोजन आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश वापस ले लिया गया है। समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज न्यायालय राज्य सरकार ने समय सारणी दाखिल की है। तदनुसार समायोजन स्थानांतरण प्रक्रिया सितंबर तक पूरी की जाएगी। तो साथियों, देखिए, सभी जगह से अपडेट यही आ रही है कि इस पर जो स्थगन लगा हुआ था उसको हटा लिया गया। साथ ही साथ अब इसमें कुछ पॉइंट थे कि 30 जून के आधार पर अब छात्रांकन देखा जाएगा, शिक्षक छात्र अनुपात, और साथ ही साथ कनिष्ठ और वरिष्ठ को लेकर के अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब तक नया जियो जारी नहीं होता है तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। नया जियो जैसे ही जारी होता है उसमें क्या बदलाव किया जाता है, 30 जून ही रखा जाता है छात्र शिक्षक अनुपात, साथ ही साथ कनिष्ठ और वरिष्ठ को लेकर के जो आपत्तियां हैं उनका क्या होगा। जब तक नया जियो जारी नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। और जब वो नया जियो जारी होगा, वो 14 तारीख से पहले अगर जियो जारी हो जाता है 14 अगस्त से पहले, तब मामला 14 अगस्त में फिर से उठा जाएगा। अगर वहाँ पर जियो में कुछ चीज़ें अगर स्पष्ट नहीं होती हैं, जो कनिष्ठ वरिष्ठ की मांग चल रही है उसको स्पष्ट नहीं किया जाता है कि किसका समायोजन होना है, और साथ ही साथ क्या 30 जून ही समायोजन में छात्र शिक्षक का अनुपात देखा जाएगा, क्या उसमें भी बदलाव होगा। इन सभी के लिए नए जियो का इंतज़ार रहेगा कि नया जियो जारी होता है कि नहीं होता है। फिलहाल नया जियो जारी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस संबंध में महाधिवक्ता जी ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में बोला है। साथ ही साथ इसका ऑर्डर भी अपलोड हो जाएगा तो और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो सूचनाएं हैं जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ही जानकारी आती है, क्योंकि कोर्ट में जो उपस्थित रहते हैं तो कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं आ पाती हैं, लेकिन जैसे ही आदेश आएगा तो आप सभी के बीच शेयर किया जाएगा। फिलहाल अपडेट यही है कि जो स्थगन था उसको हटा लिया गया है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है कि इस चीज़ को हटा लिया गया है, और यह बात ज़रूर वहाँ पर की गई है कि अभी आप 14 तारीख को आइएगा। जब तक कि शासन की ओर से कोई चीज़ें स्पष्ट वहाँ पर न रख दी जाती हैं कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होगी, क्या नया जियो जारी किया जाएगा और समय सारणी भी जारी होगी तो किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, किसका समायोजन होगा, कनिष्ठ का होगा कि वरिष्ठ का होगा, सभी चीज़ें 14 तारीख से पहले स्पष्ट हो जाएंगी। और 14 तारीख
में जो है फिर अगर लगता है तो 14 तारीख में जो सुनवाई होगी उसमें जो है चीज़ों को रखा जाएगा और जो है जो भी शिक्षक साथी हैं वो इसके माध्यम से अपनी सुनवाई वहाँ पर कोर्ट में कराएंगे। फ़िलहाल जो है इंतज़ार रहेगा कि नया जियो जारी हो और उसमें कौन से नए बदलाव होते हैं उस सभी के लिए अभी इंतज़ार करना होगा जब तक जियो जारी नहीं हो जाता। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।